नदियों से संबंधित आपका पहला क्वेश्चन है साथियों कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के डिफरेंट डिफरेंट नाम है डिफरेंट जगह पे। तो इसमें आपसे पूछा है कि तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं सांगपो रिवर के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको बता दूं, जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से स्टार्ट होते हुए इंडिया में एंट्री करती है किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। और जब ये बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी किस खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल में किस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है, या किस नदी को गंगा के समान दर्जा दिया जाता है? तो वो नदी हो जाएगी गंडक नदी, जो कि नेपाल की एक प्रमुख नदी है। आपको बता दूं, यह गंगा की ही सहायक नदी है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 814 किलोमीटर लंबाई है। और इसका दूसरा नाम क्या है? नारायणी नदी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और इसको गंडकी के नाम से भी जानते हैं। वेयर इज सोंग रिवर लोकेटेड? तो जो सोंग रिवर है वो कहाँ पर स्थित है? ये काफ़ी बड़ी नदी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो मैं आपको करा रहा हूँ। तो यह दोस्तों देहरादून से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में है। आपको बता दूं यह किसकी सहायक नदी है? तो जो सुसवा नदी है, जो कि एक छोटी नदी है, और जो सुसवा नदी बाद में जाके किस में मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको याद रखना है देहरादून में मौजूद है सोंग नदी। ओल्डेस्ट रिवर इन इंडिया? तो भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? गंगा तो बिल्कुल नहीं है। आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको बताऊं ये कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और ये कहाँ पे जाके गिरती है? अरेबियन सी में जाकर गिरती है। अब इसको हम रेवा के नाम से भी जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको लाइफलाइन बोला जाता है किस किस राज्य का? मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य का, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई में भी इसी नदी का प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत से काम किए जाते हैं नर्मदा नदी के पानी से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है? तो वो नदी हो जाएगी इंडस रिवर, जिसको हम सिंधु के नाम से जानते हैं। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो आपको बता दूं इसकी स्टार्टिंग होती है बोखर ग्लेशियर से, जो कि मानसरोवर झील के बिल्कुल पास है। और इसका दूसरा नाम क्या है कि लोयन माउथ के नाम से भी हम इसको जानते हैं, यानी शेर का द्वार मुख। 5 नदियों की भूमि कहे जाने वाले राज्य का नाम बताएं, यानी किस राज्य में 5 नदियां बहती हैं और किसको 5 नदियों का संगम कहा जाता है? तो वो राज्य है पंजाब राज्य, जिसमें 5 नदियां कौन कौन सी? चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास और झेलम। ये पांचों नदियां पंजाब से होकर गुजरती हैं। अब आपको बता दूं पंजाब किसका पड़ोसी राज्य है? हरियाणा का पड़ोसी राज्य है। और किस साइड पड़ता है? तो आपको बता दूं नॉर्थ वेस्ट साइड हमारे मैप के अकॉर्डिंग पड़ता है भारत में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच रिवर इज कॉल्ड द डॉटर ऑफ सन? तो वो नदी है यमुना नदी, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है भारत की। और किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और आपको बता दूं जो दिल्ली के पास जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी है? यमुना ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपको एक चीज और बता दूं, ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि द रिवर दैट फ्लो नियर द ताजमहल? तो ताजमहल के पीछे से आपने देखा होगा एक नदी निकलती है, हालांकि बहुत सूखी नदी है, बहुत कम पानी है। तो उस नदी का नाम बताना है। अगर आप ताजमहल में गए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा, वैसे आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे। तो इस नदी का नाम है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब आपको ताजमहल के बारे में बता दूं दोस्तों, तो इसमें 20,000 मजदूरों की जरूरत पड़ी थी। और टोटल 22 साल में जाकर ताजमहल बना था। और इसकी बनाने की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1631 में। और यह कहाँ पर है? आगरा उत्तर प्रदेश में मौजूद है।
लक्ष्मण झूला पुल किस नदी पर बना है? तो जो लक्ष्मण झूला है जो किस नदी के ऊपर बना है, उस नदी का नाम बताना है। तो वो नदी है गंगा नदी, और यह कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अब आपको यह इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि बताया जाता है कि यह कब का बना हुआ है, जब अंग्रेज हमारे के ऊपर राज कर रहे थे, जब का बना हुआ है। अब ये इतना पुराना हो चुका है कि इंडिया सरकार ने 2020 में भैया इसके ऊपर जाना बना कर दिया, क्योंकि यह खतरे से खाली नहीं है, बहुत पुराना पुल है। तो 2020 से यहाँ पर जाना प्रतिबंधित है। लक्ष्मण झूला कहाँ पे है? उत्तराखंड, गंगा नदी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी नदी सागरमती के नाम से जानी जाती है? तो सागरमती किस नदी का नाम है? तो वो नदी है लूनी रिवर, जो कि राजस्थान में बहती है, और इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसको हम नमक नदी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। और आपको बता दूं ये कहाँ से निकलती है? पुष्कर वैली से निकलती है, जो कहाँ पे है? अरावली रेंज के पास है, अजमेर से निकलने वाली नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वेयर डज द गोदावरी रिवर ओरिजिनेट? तो कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और आपको बता दूं किस माउंटेन से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है। अब जो सीजीएल ने 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि भैया इंडिया के टोटल जियोग्राफिक एरिया का गोदावरी कितना प्रतिशत कवर करती है? तो टोटल 10% कवर करती है पूरे जियोग्राफिकल एरिया का। और सेकंड इसमें क्वेश्चन बनेगा कि यह सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा के बाद में इंडिया की, और इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। विच कलर इज यूज इन टोपोग्राफिकल मैप टू शो रिवर एंड लेक? तो सीधी सी बात है, नदियों और झीलों को, या आपको साथ ही साथ कह दे समुंदर या और भी कुछ पानी से संबंधित अगर आपको दे दे और आपसे पूछे कि मैप में किस रंग से दर्शाया जाता है, तो पानी का रंग कैसा होता है दोस्तों? थोड़ा थोड़ा नीला रंग होता है। तो आपको याद रखना है, पानी से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन हो जाए आपको ब्लू टिक करके आना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बात करें ग्रीन कलर की मैप में, तो जितनी भी हरियाली वाली चीजें हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गई, कोई पेड़ पौधे हो गए, ये सारे किस में आएंगे? ग्रीन कलर में आने वाले हैं। ब्राउन कलर की बात करें, जो कंटूर लाइन होती हैं उसको ब्राउन कलर से शो करते हैं मैप पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नदियों के लिए ब्लू रंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि जो सतलुज नदी है उसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? इंपॉर्टेंट बांध है, वो बांध है बाखरा बांध। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, जो कि सतलुज नदी पे है और किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर डैम की बात करें तो जो कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है और किस राज्य से बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा कि जो दुधवा डैम है किस नदी के ऊपर बना हुआ है? महानदी के ऊपर बना है और छत्तीसगढ़ राज्य में है। सलाल डैम की बात करें तो चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ एक बहुत ही सुंदर डैम है और किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर कौन से नदी के ऊपर बना हुआ है। तो अहमदाबाद की बात करें तो वह कौन सी नदी के ऊपर है? साबरमती रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट शहर्स की बात करते हैं तो आगरा शहर किस नदी के ऊपर है? यमुना के ऊपर। दिल्ली की बात कर चुका हूँ, ताजमहल की बात कर चुका हूँ, और ये जितने भी पटना, उज्जैन, वाराणसी जितने भी हैं ये सारे गंगा के ऊपर बसे हुए हैं। अयोध्या की बात करूं तो सरयू नदी के किनारे है। कटक शहर की बात करें महानदी, और गुवाहाटी जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, गुवाहाटी किस नदी के किनारे पर है? ब्रह्मपुत्रा के ऊपर। और कोटा शहर की बात करें तो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है।